आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। पवार का प्रायश्चित या फिर नौटंकी? एक तरफ है महाराष्ट्र के 12,000 गांवों में सूखा और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राजनीति। पहले तो उन्होंने सूखे का मजाक उड़ाया। पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुद्दा का दिला। जनता के वोटों पर सिंचाई मंत्री बनने वाले अजित पवार जनता का दर्द समझ नहीं सके, लेकिन जनता का गुस्सा उन्हें समझ आ गया। अब उन्होंने एक नया राजनीतिक कदम लिया, आत्मकलेश का। आत्मकलेश यानी खुद को पीड़ा देना। 10 घंटे का अनशन करके अजित पवार ने खुद को पीड़ा दी ताकि वो प्रायश्चित कर सकें। लेकिन इस बात का कौन जवाब देगा? क्या ये सूखा सिर्फ कुदरत की देन है? क्या इस सूखे में गलत नीतियों का हाथ नहीं था? क्या सिंचाई मंत्री रहते हुए अजित पवार खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके आत्मकलेश से सूखे की मार कम पड़ेगी? क्या 10 घंटे का ये अनशन प्रायश्चित है या नौटंकी? महाराष्ट्र में 40 साल में सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। 12,000 गांव आज भी सूखे की चपेट में हैं, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्रायश्चित हो गया है। पिछले दिनों अजित पवार ने सूखे के मुद्दे पर अनशन कर रहे एक आदमी का जिक्र करते हुए उसका मजाक उड़ाया था और जब फजीहत हुई तो पहले माफी मांगी, लेकिन इसके बाद भी विवाद नहीं थमा तो 10 घंटे के लिए अनशन पर बैठकर प्रायश्चित कर लिया। लेकिन विपक्ष ने इस पूरे अनशन को नौटंकी करार दिया है। पवार का प्रायश्चित या फिर नौटंकी? यह है वो जगह जहां पर अजित पवार अपने प्रायश्चित अभियान पर बैठे। महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड़ में यशवंतराव चौहान की समाधि पर अजित पवार ने अनशन किया। न खाना खाया न पानी पिया, लेकिन सिर्फ शाम 6 बजे तक। ये इसलिए ताकि वो अपनी 7 अप्रैल की गलती का प्रायश्चित कर सके। 7 अप्रैल 2013 महाराष्ट्र की जनता के नुमाइंदे और सरकार में उप मुख्यमंत्री की हैसियत रखने वाले अजित पवार सोलापुर में जनता के दर्द का मजाक उड़ाते नजर आए थे। पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुद्दा का दिला। सूखे की मार झेल रही जनता के लिए ये शब्द सूखे की मार से ज्यादा चोट पहुंचाने वाले थे, क्योंकि उन्हीं का चुना हुआ एक नेता सारी संवेदनाओं को भूलकर उनके दर्द का मजाक उड़ा रहा था। पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुद्दा का दिला। अजित पवार ने भरी सभा में जब बड़ी ही निर्लजता से बयान दिया था तो ठहाके भी लगे थे, लेकिन बयान के बाद अजित पवार पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। लगातार होते हमलों के चलते अजित पवार को आखिरकार अपने बेतुके बयान के लिए पश्चाताप हुआ और इसी पश्चाताप को नाम दिया आत्मक्लेश। अजित पवार ने कराड़ में पूरे एक दिन का आत्मक्लेश किया, पर सवाल यही है कि क्या आखिरकार एक दिन के इस आत्मक्लेश से जिस प्रकार का बयान अजित पवार ने दिया था उसके लिए महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ कर देगी? अब आइए आपको दिखाते हैं कि अजित पवार के आत्मकलेश यानी उनके पश्चाताप का सच। अनशन मतलब वो पूरे एक दिन खाना नहीं खाएंगे। अजित पवार जहां अनशन पर बैठे हैं वहां हर तरफ हरी भरी घास है, पानी से भरा तालाब भी साफ दिखाई दे रहा है, यानी पानी की कमी नहीं। अजित पवार मुलायम गद्दे पर बैठकर मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष अजित पवार के इस पूरे पश्चाताप अभियान को ढोंग बता रहा है। देखिए, हमारी संस्कृति में इस बात का प्रायश्चित ये केवल त्याग से किया जा सकता है, और त्याग का अर्थ ये है कि उन्हें अपने पद को त्यागना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का असंवेदनशील व्यवहार और जिस प्रकार का असंवेदनशील वक्तव्य उन्होंने दिया है वो वक्तव्य माफी के काबिल नाही आहे। म्हणूनच माझं म्हणणं हेच आहे की त्यांच्याकडनं अजित पवारांकडनं काही आता अपेक्षा राहिलेल्या नाहीत, परंतु पवार साहेबांकडनं आम्हाला अपेक्षा आहे, कारण एक संवेदनशील नेता खास करून महाराष्ट्रासाठी म्हणून त्यांची ओळख आहे, त्यांनी आता काही केलं पाहिजे, त्यांनी आता निर्णय घेतला पाहिजे। सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ नौटंकी है? कारण ते जे बोलले आहेत त्याच्यामुळे जी मन दुखावलेली आहेत महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेची ती भरून न निघणारी आहेत आणि असल्या प्रकारच्या नौटंक्या करून त्यांनी काही परत ते सुस्थितीत येईल अशी परिस्थिती नाहीये। आज
मला असं वाटतं अशाच प्रकारचं एक विधान बाबासाहेब भोसलेंनी 81 साली केलं होतं. ते अजूनपर्यंत अनेक लोक महाराष्ट्रातले विसरलेले नाहीत. तर मला असं वाटतं की आज अजित पवार बोललेली गोष्ट ही पुढची किमान 50 वर्ष तरी महाराष्ट्र विसरणार नाही. जी, अजीत पवार जी ने आज जो आत्मक्लेश उपोषण किया है, जो सिर्फ एक छोटा सा 8 से 5 तक का उपोषण था, इसकी पूरे महाराष्ट्र की तरफ से निंदा हुई है. और ये निंदा इसलिए हुई है क्योंकि वो कहीं आत्मक्लेश, कोई चिंतन कुछ था ही नहीं, पर वो सिर्फ एक प्रकार का मजाक था महाराष्ट्र की जनता का. वही कांग्रेस और एनसीपी इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं, पर दावा कर रहे हैं कि अजित पवार के किए गए पाप का पश्चाताप है. राजकीय सगळ्या व्यक्तींना कुठेतरी केव्हा तरी आत्मचिंतन करावंच लागतं. आम्ही सगळेच करतो, पण वेळ मिळतो न मिळतो, पण नित्यानंच महाराष्ट्रापुढचे जे आव्हान आहेत त्याच्याबद्दल सर्वांनाच आत्मचिंतन करायला. हा अजित पवार महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान की समाधि का महत्व इसलिए क्योंकि यशवंतराव चौहान शरद पवार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं. साफ सुथरी छवि के नेता थे और ऐसे में उनकी समाधि पर बैठकर अजित पवार कुछ ऐसे ही संकेत देना चाहते थे, लेकिन उनका ये अनशन भी विवादों से दूर नहीं रहा. अजित पवार को पश्चाताप ही करना था, आत्मक्लेश ही करना था, तो वो सूखा प्रभावित इलाकों के खेतों में क्यों नहीं गए, जहां जाकर उन्हें हाल पता चलता उन किसानों का और आम लोगों का जो सूखे से लड़ रहे हैं. जहां वो बैठे वहां ना तो सूखा था और ना ही पानी की कोई कमी. यही वजह है कि किसानों को पानी मुहैया कराने के लिए धरना कर रहे प्रभाकर देशमुख ने भी इस अनशन को नाटक करार दिया है. जो बात की है वो कोई देशमुख है, वो सोलापुर जिले का, वो बैठा है आजाद मैदान पे, और इस बारे में वो बोला कि उजनी धरण में पानी नहीं तो मैं पेशाब करूँ क्या. ऐसी गंदी बातें जो वो जवाबदार उप मुख्यमंत्री इंदापुर के कार्यक्रम में करते हैं. और वो उजनी धरण का पवित्र पानी हमारे सोलापुर जिले की तमाम जनताओं को पीने का जाता है और विट्ठल का पाँव धो के वो पानी आगे जाता है. ऐसे पवित्र पानी के लिए ऐसी गंदी बातें करता है, वो कैसा, उसके लिए अशोभनीय है. तुमको कोई अधिकार नहीं है उधर, क्योंकि वो पवित्र समाधि पे बैठने का अजित पवार को कोई अधिकार नहीं है. क्योंकि तो तुम गलत बातें करके उधर गया तो यशवंतराव चौहान को स्वर्ग में भी उसको अच्छा नहीं लगेगा. प्रभाकर देशमुख के पानी के लिए धरने के मुद्दे पर ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके लिए उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग गया. ये पूरा हंगामा अजीत पवार के बयान से ही उपजा है. आइए आपको दिखाते हैं सूखे पर अजीत पवार का वो बेतुका बयान जिसके बाद तूफान खड़ा हो गया. ये है उस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो अजीत पवार के बयान के बाद नागपुर में किया गया था. तस्वीरें बेशक नागपुर की हैं, लेकिन विरोध की आवाज पूरे महाराष्ट्र से आई. ये है अजीत पवार का वो बयान जिसमें वो पूरी बेशर्मी के साथ सूखा पीड़ितों के दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं. देशमुख कोणतरी 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय. कोण देशमुख का कोणतरी बसलाय ना. पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुद्दा का तिथं अवघडच झालं. इस बयान के बाद तो महाराष्ट्र में इतना हंगामा बरपा कि एनसीपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले अजीत पवार राजनीति में अकेले पड़ गए. विपक्षी पार्टियां तो अजीत पवार को हटाने की मांग करने लगी. अजित पवार काय बोलले, धरणामध्ये पाणी येत नसेल तर मी काय जाऊन मुतू. अजित पवार, याच्या पुढे महाराष्ट्रातनं तुम्हाला मत नाही मिळणार, तुम्हाला मूत मिळेल. याच्या पुढे 2014ला तुम्हाला सगळ्यांना सांगून ठेवतो, अजित पवारांना सांगतो की हा महाराष्ट्र तुमच्यावरती असा काही मुतेल, त्याच्यानंतर जे वाद जाल तुम्ही. मदत करण्याचं दूरच, पण त्यांची क्रूर चेष्टा, थट्टा ज्या पद्धतीने ते करतायत, काय सुचत असेल तर गप्प बसावं माणसाने. गर्माती राजनीति में अजीत पवार को अपनी नासमझी तुरंत समझ में आ गई. 8 अप्रैल को अजीत पवार ने माफी मांगी. उन्होंने अपने बयान को राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया. एका कार्यक्रमामध्ये माझ्याकडनं काही वक्तव्य झालेलं होतं, परंतु ते वक्तव्य करत असताना ते महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांच्या बाबत नक्कीच नव्हतं आणि त्याच्यामध्ये मला कोणाच्याही भावना
ह्या दुखवायच्या नव्हत्या. तो माझा त्याच्यामध्ये अजिबात हेतू देखील नव्हता. शरद पवार के भतीजे की इस गलती से कांग्रेस और एनसीपी बैकफुट पर थी. जूनियर पवार की इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने खूब हंगामा किया. आपकी नाकामयाबी है कि आप सूखे में लोगों को राहत नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, करप्शन हो रहा है, और इसके बावजूद आप उस आदमी की बिलो द बेल्ट इस प्रकार जाके आप उस पर बात करोगे. इनकी पीढ़ी का राजनीतिक नेता होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा पा रहा हूं कि क्या महाराष्ट्र के इस प्रकार के राजनीतिक नेताओं को हुआ है. यही सवाल मेरे मन में है. वहीं हर बार भतीजे के बचाव में सामने आने वाले शरद पवार इस मसले पर बोलने से बचते रहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये आणि त्याशिवाय बाहेर त्यांनी जाहीरपणानं दिलखुलासपणानं माफी मागितलेली आहे. माझ्या मते एकदा माफी मागितल्याच्या नंतर आणि माणसाला चूक लक्षात आल्याच्या नंतर ती चूक कबूल केल्याच्या नंतर याला कुठेही पूर्ण विराम हा द्यायला हवा आहे. अजीत पवार के बयान से बैकफुट पर आई उनकी खुद की पार्टी एनसीपी को भी उनका बचाव करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं. पवार जी ने जिस तरीके का बयान दिया, आपको लगता है कि एक सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए? तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने ही कह दिया ना कि जो भी सार्वजनिक जीवन में है उन्हें भद्र, मर्यादित और संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए. इस्तीफे की मांग हो रही है जोरों से? नहीं, वो प्रासंगिक. अजीत पवार के लिए सही मायने में आत्मक्लेश या पश्चाताप वही होगा कि वो सूखा पीड़ित आम जनता तक पानी पहुंचाए. अगर ये ना हो सका तो क्या फायदा अनशन का? अनशन करने से तो सूखा पीड़ित लोगों तक मदद नहीं पहुंचेगी और न ही जो सवाल बना है वो सुलझेगा. ऐसे में अजीत पवार ने अनशन का राजनीतिक दांव चल दिया. लेकिन सवाल यह है कि अजीत पवार के अनशन से क्या होगा. पिछले 10 सालों तक अजीत पवार के पास ही सिंचाई मंत्रालय की जिम्मेदारी थी. राज्य का सूखा टालने की और पानी की व्यवस्था करने की उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. रुक रहे कुछ देर के लिए. आगे आपको बताएंगे कि बयान पर प्रायश्चित करने वाले अजीत पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा कद है. पवार का प्रायश्चित या फिर नौटंकी? राजनीति में अजीत पवार करीब 30 साल गुजार चुके हैं, लेकिन कभी इस तरह विवादों में नहीं फंसे. पिछले 1 साल में तो जैसे विवाद उनके पीछे ही लग गए हैं. कभी सिंचाई घोटाले में नाम उछला तो कभी सत्ता संघर्ष में, और अब अपने बयान के चलते मुश्किल में हैं अजीत पवार. अजीत अनंतराव पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, समर्थकों और शुभचिंतकों के बीच दादा यानी बड़े भाई के नाम से मशहूर. महाराष्ट्र की राजनीति में कद्दावर नेता की छवि रखने वाले अजीत पवार ने अपने पिता की विरासत को संभाला होता तो उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में गूंज रहा होता. लेकिन अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के रास्ते को चुना. अजीत पवार के पिता अनंतराव पवार केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के बड़े भाई थे. वो फिल्मों में काम कर चुके थे. छोटे भाई शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में सिक्का जमाया, राज्य के सीएम बने और केंद्रीय मंत्री पद की कुर्सी भी संभाली. अजीत पवार अपने चाचा के साथ हो चले. 23 साल की उम्र में गन्ना किसानों की समस्या को उठाकर महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखा. तब से लेकर आज तक वो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं. अजीत पवार 53 साल के हैं. अजीत पवार 1991 में बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार की खातिर 6 महीने बाद उन्होंने वो सीट छोड़ दी. उसी साल अजीत पवार पहली बार विधायक बने. महाराष्ट्र सरकार में उन्हें कृषि और ऊर्जा राज्य मंत्री का पद मिला. अजीत पवार ने सुनेत्रा से शादी की है और उनके 2 बेटे हैं. जून 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया. अजीत पवार भी चाचा के साथ हो लिए. 1999 में 40 साल के अजीत पवार पहली बार राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने. उन्हें सिंचाई विभाग का जिम्मा सौंपा गया. इस वक्त राज्य की राजनीति में कहा जाने लगा कि अजीत पवार ही शरद पवार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनेंगे. दरअसल अजीत पवार की पार्टी के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर भी अच्छी पकड़ मानी जाती है. लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे के 2009 में सांसद बनने के बाद खबर आई कि पवार परिवार में सब कुछ पहले की तरह नहीं रहा.
अजीत पवार की शरद पवार से नाराजगी और शिवसेना जैसी विरोधी पार्टियों से मुलाकात की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद अजीत पवार को 2010 में राज्य का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। माना गया कि शरद पवार ने राज्य की राजनीति में अजीत पवार को और केंद्र की राजनीति में सुप्रिया सुळे को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया है। अजीत पवार पर सबसे बड़ा आरोप लगा था सिंचाई घोटाले का। 10 साल तक अजीत पवार महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री बने हुए थे। 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन महाराष्ट्र में 1% की सिंचाई बढ़ पाई और उसी के चलते अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन 2 महीने बाद ही 7 दिसंबर को अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा संभाल ली। सरकार ने व्हाइट पेपर जारी किया और अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए व्यक्ति